गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आज का ये जो एनर्जी अपडेट है ये बेस्ड है कल के सेशन के ऊपर। मतलब कल के सेशन में मेरी बात एक डिवाइन मास्कुलिन एंड एक डिवाइन फेमिनिन के साथ हुई थी। तो उनकी जो भी एनर्जी थी, उनके साथ बात करके मुझे जो भी एनर्जी रिसीव हुई है, आई होप वो एनर्जी आप लोगों के साथ ज़रूर रिजोनेट करेगी। एंड जो भी लोग अपनी जर्नी में पूरी तरह स्टक फील कर रहे हैं, आप लोगों को वहाँ से आगे जाने का रास्ता भी ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी इस वक्त क्या है, वो क्या फील करें इस वक्त, उनके साथ इस वक्त क्या क्या हो रही है एंड क्या क्या बदलाव आई है उनके लाइफ में आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल एंड न्यू मून, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में कि उनकी अवेकनिंग कहाँ तक पहुँची है, वो इस वक्त क्या क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, देखिए गाइस, कल की सेशन में मेरी बात जिस डिवाइन मास्कुलिन के साथ हुई थी, उनकी अवेकनिंग लगभग 60 to 70% कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि उनकी जो आउटर फेमिनिन है वो हाईली अवेकन्ड हो चुकी है। ठीक है, तो वो दोनों डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन इनर यूनियन में है। ओके, तो उनकी 3D परमानेंट यूनियन में बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन का कुछ कर्मा बैगेजेस अभी भी पेंडिंग है, जिसके ऊपर वो इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अपनी कर्मा को रिलीज़ करने के लिए वो बहुत सारे इनर वर्क कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो उन्होंने कल इसलिए मुझसे सेशन लिया था, क्योंकि इस वक्त डिवाइन मास्कुलिन को अपनी डिवाइन फेमिनिन से पूरी तरह डिटैचमेंट फील हो रही है। ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आ रही है कि वो इनर यूनियन में होने के बाद भी क्यों उनको उनकी इनर फेमिनिन की एनर्जी से पूरी तरह डिटैचमेंट फील हो रही है। ठीक है, तो इस डिटैचमेंट की वजह से ही उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि कहीं उनकी जो आउटर फेमिनिन है वो किसी और पर्सन के साथ तो नहीं है, क्योंकि उन दोनों की 3D कम्युनिकेशन 3 महीने से पूरी तरह बंद है। ओके, एंड जो डिवाइन मास्कुलिन है वो इस वक्त पूरी तरह साइलेंट में है, एंड उनकी जो आउटर डिवाइन फेमिनिन है वो भी पूरी तरह साइलेंट में है। एंड ऊपर से दोनों की जो सोशल अकाउंट्स है ये भी प्राइवेट है, तो दोनों एक दूसरे के बारे में कोई भी एनर्जी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है, एंड दोनों एक दूसरे को ब्लॉक भी करके रखे हैं। एंड इधर जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को सोशल साइड में इसलिए ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि उन्होंने खुद से एक प्रॉमिस किया है कि जब तक उन दोनों की शादी इस 3D में नहीं हो जाएगी, तब तक वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को अनब्लॉक नहीं करेंगे, ना ही अपनी रिलेशनशिप का कोई पोस्ट सोशल साइड में डालेंगे। ठीक है, तो गाइज़, अगर आप लोग इस एनर्जी अपडेट को सुन रहे हैं एंड आपका डिवाइन मास्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन आपको अगर सोशल साइड में या फिर व्हाट्सएप में बहुत दिनों से ब्लॉक करके रखा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी खुद से कुछ इस तरह की प्रॉमिस किया होगा कि जब तक उनको आप दोनों की रिलेशनशिप का कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाएगी, तब तक वो आपको अनब्लॉक नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप सोशल साइड में उन्हें स्टक करना पूरी तरह बंद करिए, क्योंकि वो आपको अभी अनब्लॉक नहीं करने वाले हैं। आप खुद का इनर वर्क पहले कंप्लीट करिए। ओके, एंड रही बात डिटैचमेंट की, तो जब दोनों ट्विंस की एनर्जी अलग अलग डायमेंशन में शिफ्ट हो रही होती है, तो उसी टाइम दोनों ट्विंस को एनर्जेटिकली एक दूसरे से डिटैचमेंट फील होता है, क्योंकि आप अगर हाईली अवेकन्ड है, आपकी एनर्जी 5D में शिफ्ट हो चुकी है, बट आपका जो आउटर ट्विन है वो अभी भी 3D में है, तो वो कभी भी आपके साथ 5D में कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लोअर फ्रिक्वेंसी में है, लोअर डायमेंशन में है। ओके, उनके साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपको 5D के साथ साथ 3D को भी बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो जो हाईली अवेकन्ड ट्विन है आपको आपकी आउटर ट्विन को हाईली अवेकन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों की एनर्जी जब सेम फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेगी, तो आप दोनों आसानी से एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो पाएंगे। ठीक है, आप एक टाइम में उनकी डिफरेंट एनर्जी को रीड कर पाएंगे। जैसे कि आप अगर 80s 90s के लोग हैं, तो आप सभी ने रेडियो को ज़रूर सुना होगा, राइट। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे रेडियो स्टेशन होता है, जैसे कि 94.3, 95.0, 98.3, 99.9 FM होता है। ठीक है, तो ये सब एक एक रेडियो स्टेशन होता है। ठीक है,
जिसमें आप अलग अलग चैनल को सुनते हैं, राइट। सपोज आप 94.3 एफएम को सुन रहे हैं, तो उसी फ्रीक्वेंसी में आप 99.9 एफएम को नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो 99.9 एफएम को सुनने के लिए आपको आपकी रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा, ठीक है। जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी 99.9 रेडियो स्टेशन में नहीं पहुंच जाती है, आपको एक अजीब सी आवाज़ आती है, ठीक है। ठीक उसी तरह जब आप दोनों की एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसी में होता है या फिर दोनों की एनर्जी का शिफ्टिंग प्रोसेसिंग में होता है, तो उसी टाइम आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, ओके। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उनको आप तक पहुंचने के लिए आप उन्हें अपनी हीलिंग एनर्जी को भेजिए। वो अगर रास्ता भटक रहे हैं तो वो आपकी एनर्जी को फॉलो कर करके आप तक ज़रूर पहुँच जाएंगे, ठीक है। मतलब वो जब आपकी एनर्जी को फॉलो कर करके आपकी एनर्जेटिक फील्ड में पहुंच जाएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ वो पूरी तरह मैच कर जाएंगे, तो उनकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी को आप आसानी से फील कर पाएंगे, आसानी से महसूस कर पाएंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है, ओके। जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, जो लोग लॉयल नहीं हैं, उन लोगों को इस जर्नी में परमानेंट यूनियन में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप पेशेंस एंड लॉयल्टी को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए गाइस, जो हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम्स है, आप लोगों की यूनियन का टाइम निकल कर आ चुका है। तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की यूनियन 2025 में होने वाली है, ओके। तो आप लोग क्वेश्चन करना बंद करिए कि कब मेरी यूनियन होगी, कब मेरी लाइफ में मेरा ट्विन वापस आएगा। तो आप लोग अभी से अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दीजिए, ओके। खुद के ऊपर आपको बहुत सारे काम करना बाकी है, इसलिए यूनियन के पीछे ना भाग के आप खुद की शैडो साइड पे काम करिए। खुद को एक अवेकन सोल बनाइए, खुद को एक प्योर सोल में कन्वर्ट करिए, क्योंकि मास्कुलिन किसी भी टाइम में आ सकता है, ओके। उसके लिए आपको अंदर से पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा। आपकी अवेकनिंग कंप्लीट होने से पहले उनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन को अवेकन होने में बहुत कम टाइम लगता है, ओके। तो गाइस, ये जो एनर्जी है, ये हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम्स के लिए है, ओके। एंड जो ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी के बीच में हैं, जो अभी अभी अपना इनर वर्क, अपना सोल पर्पस, अपना हीलिंग स्टार्ट किए हैं, आप लोगों की डिवाइन मास्कुलिन अब उनके कर्मा में फंसे हुए हैं, ठीक है। उनके साथ बहुत कुछ बुरे बुरे चीज़ें भी हो रही है। या तो वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर आप दोनों की रनर चेसर का फेज इस वक्त चल रही है। आप दोनों की जो अर्न एंड अप का सिचुएशन अभी चल रहा है, वो आपसे बात करने के लिए अब पूरी तरह तैयार भी नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा उनको मेंटली टॉर्चर कर रही है, ओके। एंड ये जो पर्सन है, ये उनकी मम्मी या फिर उनकी सिस्टर या फिर कोई एक ऐसी लेडी है जिसकी वजह से वो अभी प्यार व्यार और शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करके रखे हुए हैं। तो आप उनके लिए डिवाइन से प्रे कीजिए कि जो भी पर्सन आप दोनों के बीच एक दीवार बन के खड़ा हुआ है, वो पर्सन जल्दी से अपना कर्मा क्लियर करके आप दोनों की रास्ते से हट जाए, ओके। इसके लिए आपको हमेशा हाई एनर्जी में रहना पड़ेगा, और आपको हमेशा अपनी ट्विन की एनर्जी से कनेक्टेड रह के उनकी कर्मा को आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए आप एंसेस्ट्रल हीलिंग करिए, आप ऑरा क्लेंजिंग करिए, अपनी डिवाइन मास्कुलिन को हीलिंग एनर्जी भेजिए, ठीक है। उनकी साइलेंस को देख के आपको उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि उनको एनर्जेटिकली सिर्फ आप ही हील कर सकते हैं। एंड जो न्यूली अवेकन ट्विन सोल्स है, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, वो आपको लेके आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। एंड मैं ये भी देख सकती हूँ कि रिसेंटली आप दोनों के बीच एक लव एंड रोमांटिक वाली कन्वर्सेशन भी हुई है, ओके। उन्होंने आपकी फ़ोटोज़ या फिर आपकी फिजिकल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो गए हैं, एंड आप भी उनकी गुड लुकिंग, उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए हैं। एंड यहाँ एक और एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि बहुत सारे जो डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जो किसी भी तरह की कोई कार्मिक रिलेशनशिप में अगर थे, तो वो कार्मिक साइकिल अब एंड होने वाली है। आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है, बट आप उस पर्सन का सामना करने के लिए अब रेडी नहीं है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ हो चुकी है, बहुत सारे उथल पुथल मच चुकी है, जिसकी वजह से आप किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो गाइज़, यही था फिलहाल आपकी और आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जो इस 11/11 पोर्टल एंड न्यू मून के दौरान आई है। अगर ये एनर्जी अपडेट आप लोगों से रिजोनेट कर रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि
अगेन बोले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है ट्विन फ्लेम्स को लेके तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।